स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। और मैं गौतम प्रसाद और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, जो कि आपके लिए हिंदी, भारतीय भाषा और हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका पेपर कोड 62051110 है। समय आय सीमा आपको जो 3 घंटे की दी गई है बच्चों, और आपको टोटल 4 प्रश्न करने हैं 6 प्रश्नों में से, और आप 6 बज के प्रत्येक प्रश्न जो है अंक उसका है 18.75। प्रत्येक प्रश्न अंक का होगा, इतने अंक का है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन प्रश्न किया है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किस प्रकार से विद्यमान है, हम उसका आंसर ना देखें, हम सबसे पहला आंसर देंगे, जो हमें आता है वो करना है हमें। तो हम दूसरा करेंगे, आदिकाल के सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आदिकाल की जब सामान्य प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं बच्चों, तो सामान्य प्रवृत्तियों में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके आंसर की। तो हमें कैसे करना है वो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों आप सभी, क्योंकि आप सभी बहुत जल्दी करते हैं और इसीलिए आप सभी की कई प्रकार की परेशानियाँ आने आती है। तो आदिकाल की काव्य धारा की कुछ प्रवृत्तियां हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं। काव्य रूप, रूढ़ि, विचार और शैली। आदिकाल के उस काव्य ने जो जैन संतों और बौद्ध एवं नाथपंथियों सिद्धों द्वारा रचित हैं। तो ये किसने रचित किया गया है? 7 नाथों ने, सिद्धों ने अपने प्रवृत्ति साहित्य को अपनी कई विशेषताओं से प्रभावित किया। उन्होंने कई प्रकार विशेष दिए। जैन कवियों ने क्या किया है बच्चों? काव्य रूपें और काव्य रूढ़ियों की कथा, रूढ़ियों ने भक्ति काल काव्य को विशेषता एवं प्रभावित किया है। बौद्ध और नाथपंथी सिद्धों के काव्यों ने अपने विचारत्म की ही छाप संत काव्य पर ना छोड़ी, वरन उन्होंने क्या किया? काव्य शैली को प्रभावित किया। वैसे ही निर्गुणवादी संतों ने वाणियों का बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों में, नाथपंथी योगियों के पदों में इस तरीके से दोहा, चौपाई, जिर चौपाई, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी। आगे हम बात करते हैं बच्चों इसमें, अभी हम यहाँ पे पॉइंट हमारा ख़त्म नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें तकरीबन 4 से 5 पेज लिखना है हमें। तो वीरों की गाथाएं जो हमारी है बच्चों, वो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम जो दूसरा लिखेंगे, ये हमारा वीर गाथा है। मतलब इस काल में वीर गाथाएँ रचनाएँ प्रचुर मात्रा, मतलब कई मात्रा में मिलती है। इस काल में अनेक रचयिता राजाओं के आश्रित रहते थे। अनेक प्रकार के जो राजा थे वह आश्रित रहते थे राजाओं पर। जितने भी जो लेखक थे वो उन पर आश्रित रहा करते थे। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है? तो उन्होंने क्या, राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रमुख एक विशेषताएं थी, और वो राजा की प्रशंसा करते थे, बड़े विचार से करते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे, उनके बारे में पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। आगे हम बात करते हैं इसी में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में जनता की ऐसी कहानियाँ कहने और सुनने में अधिक रस लेती थी। मतलब ऐसी कहानियाँ सुनने में बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस समय में ये रचना लिखी जाती थी इस प्रकार की। अब आगे हम बात करें बच्चों, इसी में कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी। चंद्रवरदाई वीरता और शौर्य के विस्तार के बारे में बताया था। विशलदेव रासो आदि में वर्णन मिलते हैं। परमाल रासो, ये कुछ रचनाएँ हैं जो कि वीर गाथाएँ रचनाएँ लिखी गई थी। एक था हमारा वीर रस की प्रधानता। इस काल की अधिकांश रचना में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। वीरों के साहस, शौर्य, उत्साह और आदि के वर्णन ऐसी ओजस्वी भाषा में हुए हैं जो कि सहज की विरस की सहानुभूति कराते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियां हैं। छूटी अंकिन पट्टी मानो अग्निसूर, गिरे कायर सूर बंदे सनूर, लिए हाथ करवार भंजे कपार, लिए जोगिनी पव किए डकार। इस तरीके से वो बताते हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ें हमारी और भी है, और पॉइंट यहाँ तक ख़त्म होने वाला नहीं है बच्चों। अभी हमने आपको बताया था पूरा आंसर देंगे हम। अब हमने देखा है श्रृंगार रस, इसमें हमें कई प्रकार के श्रृंगार रस का भी वर्णन हम देख सकते हैं यहाँ पर। और श्रृंगार रस वर्णन जो है हमारा आदिकाल में एक प्रवृत्ति है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी संयोग मिलता है। तो इन रचनाओं में वीर रस का वर्णन तो है ही, उनके साथ साथ श्रृंगार रस की भी अभिव्यंजना देखने को हमें मिलती है। वह वर्णन श्रृंगारिक होते हैं जो कि स्त्री की प्राप्ति ना होने पर भी राजा उसके विरह में। तो मतलब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे वीर रस, श्रृंगार रस, मतलब कि संयोग और वियोग, मतलब कि वह राजा क्या है स्त्री के प्रेम में
वह डूबा रहता है, उसके बाद वो उनको याद करके स्मरण करता है उनको, और काफ़ी समय तक उनको यादों तक ताया रखता है। तो इस तरीके से हमें वीर रस देखना मिलता है, संयोग मतलब मिलना और बिछड़ना कुछ तरीके से। और हमें इसमें प्राकृतिक चित्रण भी हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों। प्राकृतिक चित्रण जो है आपका पेड़ पौधों से रिलेटेड जितना भी वातावरण है, जो हमारा नदियाँ, पर्वत, हिमालय, इन सभी के बारे में भी दिया गया है। आसानी से देख सकते हैं, जमकर कवियों ने वर्णन किया है। उसके अलावा हम बात करें बच्चों, हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, आगे भी बढ़ेंगे हम। और इसमें कुछ भाषाएं हैं, भाषा का भी प्रयोग किया गया है, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं हुबहू। भाषा क्या थी इस काल में? प्रायः 5 भाषाओं की, अभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और मैथिली, इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। अभ्रंश, इस भाषा का सबसे प्राचीन रूप सिद्धों और तांत्रिकों ने किया। पुष्पदंत, मेरुतुंग, इन सभी लोगों ने इस भाषा का प्रयोग करना शुरू किया था। तो भूलिएगा नहीं बच्चों, भूलिएगा नहीं बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी है हमारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिएगा आप, कुछ ऐसे हैं जो खड़ी बोली का ब्रज भाषा में डिंगल किस तरीके से ये जो आपका शुरुआत हुआ, तो आप यहाँ से देख के आप इस अपने पेपर को